राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो बृहस्पतिवार का दिन है, सुबह सुबह का ही टाइम है। यहाँ पर मैं जो है कढ़ी बना ले रही हूँ। मेरे पास में दही रखी हुई थी, तो घर की दही है ये जमी हुई, उसी से ही मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही के अंदर बेसन डाल लिया था। 2 चम्मच के अराउंड बेसन डाल लेती हूँ और बाकी मसाले भी इसी टाइम पे ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ना कढ़ी को छोंक दिया है। मेरे पास में पालक रखी हुई थी, तो मैं आज बनाने वाली हूँ पालक की कढ़ी। तो यहाँ पर मैंने पालक को है ना अच्छी तरह से 2-3 बार धो लिया है और उसके बाद में कट कर ले रही हूँ। और कढ़ी को है ना मैं बीच बीच में चलाती रह रही हूँ ताकि नीचे से लगे नहीं, उफने नहीं, फटे नहीं। और नमक वगैरह मैंने सब कुछ डाल दिया है। बस कढ़ी बना ले रही हूँ, चावल नहीं बनाऊँगी क्योंकि हर्षित की पापा की ना डायबिटीज इस समय ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उनकी चावल है, रोटी है, सब कुछ बंद हो गई है। रोटी भी वो बस शाम के टाइम में 2-3 ऐसे ही खाते हैं बस। तो उनकी सारी सब कुछ है ना बंद हो गया है। उनकी डाइट ही अलग चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 400 से भी ऊपर, मतलब कि 450 से भी ऊपर हो गई थी। तो फिर ना उनको सब चीज़ जो है उनकी बंद हो गई है। ना मैं कढ़ी बना रही हूँ, लेकिन मैं चावल नहीं बना रही हूँ क्योंकि बनेंगे तो वो खाएंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ी को छोंक दिया है, साथ के साथ ही मैं नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सूजी ले ली थी। ज़्यादा मुझे कुछ बनाना नहीं है, मतलब कि बस हर्षित के पापा के लिए बनाना है नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ ले ली थी थोड़ी बहुत, जो भी मेरे पास अवेलेबल थी। तो सारी सब्जियों को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कस के का और थोड़ा बहुत काट के। तो यहाँ पर मैंने चुकंदर भी ऐड कर दिया है और बस थोड़ा सा दही ऐड करूँगी इसके अंदर। थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है ना तो अच्छा लगता है मतलब खाने में। और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तो मतलब जितना गीला सा हो जाए, मतलब अंदाजे से डाल देती हूँ। अब इतने दिन से बना रही हूँ तो अंदाज़ा हो ही जाता है, नाप तोल के नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर ना पानी डाल दिया है और बस मसालों में मैं काली मिर्ची और नमक ऐड करके और इसको मिक्स करके और ढक करके रख दूँगी। यहाँ पे कढ़ी को भी चलाते रह रही हूँ और कढ़ी के अंदर भी है ना बॉयल है ना आ ही गया है, बस नीचे से ना लगे इसका ध्यान रख रही थी मैं। चटनी तो धनिया नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर पालक डाल दिया है। बाकी सेम इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं हमेशा डालती हूँ। आज है नेक्स्ट डे और कल मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं था। यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि कल ये बोल रहे थे कि लाल लाल खा खा के बोर हो गया हूँ, वाइट बना दिया। तो इसलिए आज मैं ना चुकंदर नहीं डाल रही हूँ। वैसे मेरे पास रखा हुआ है लेकिन मैं चुकंदर को ना डाल नहीं रही हूँ। बस मैं अभी आज इसमें डाल रही हूँ प्याज और टमाटर। बहुत सिंपल रख रही हूँ क्योंकि इन्होंने कहा था कि बिल्कुल सिंपल रखना। कल बनाई थी कढ़ी, तो एज यूजुअल कल कढ़ी बनाई थी, तो आज कढ़ी के पराठे बनेंगे दही चीनी के साथ में। कढ़ी के पराठे हर्षित के हो जाएंगे। और मेरे पास पुदीना रखा हुआ है, तो पुदीना पीस करके और पुदीने के रायते से हर्षित के पापा के लिए उसके ऊपर पराठे हो जाएंगे क्योंकि उनको चीनी ना मना है, इसलिए तो वो रायते से खा लेंगे। थोड़ा सा करती हूँ दही ऐड, इससे थोड़ी सी है ना खटास आ जाती है तो खाने में अच्छा लगता है। काली मिर्ची डाल देती हूँ और नमक। तो मैं जब भी उत्पम बनाती हूँ तो सब्जियाँ तो मैं ढेर सारी डालती हूँ, लेकिन मसाले में ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस काली मिर्ची और नमक ही डालती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से उत्पम बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं या फिर कोई और तरीका है। और यहाँ पर अभी मैं ना आटा छान ले रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैं आटा लगाती हूँ। जैसे दाल बच जाती है या कढ़ी बच जाती है तो किस तरह से लगाती हूँ। वैसे तो कई बार ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट्स आ जाते हैं कि ना आप किस तरह से बनाते हो, बताइएगा। तो आटा ले लिया था, नमक डाल ही दिया है पहले ही, और उसके बाद में हल्दी, अजवाइन और लाल मिर्ची मैंने इसके अंदर ऐड करी है। और जितनी भी कढ़ी आपके पास अवेलेबल है उतनी डाल दीजिए, मतलब पानी का यूज़ मत करिए। और अगर आपके पास में ना कढ़ी कम है तो पानी का थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए। थोड़ी सी कढ़ी मैंने बचा ली है क्योंकि हर्षित के पापा का ये रहता है कि पता नहीं वो खाएं नहीं खाएं कढ़ी के पराठे। तो जितनी कढ़ी हो उतनी कढ़ी डाल दो, बाकी का पानी डाल दो और मसाले ऊपर से डाल दो
बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले पराठे हम लोगों को। तो ऐसे जो दाल होती है ना, मूंग की दाल होती है, उसके भी हम ऐसे ही पराठे बना लेते हैं। और कई बार तो मैं क्या करती हूँ कि जो ये बनाती हूँ ना बैटर सूजी का, इसके अंदर ही डाल देती हूँ। जैसे कोई सब्जी बचती है, जैसे कि ना गाजर आलू की बची, या गोभी आलू की बची, या फिर दाल ही बची, तो मैं इस वाले बैटर में डाल देती हूँ। अच्छे से चीले बन जाते हैं और मेरी जो सब्जियाँ होती है वो रीयूज भी हो जाती हैं। हर्षित वैसे नॉर्मली खाता नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में वो खा भी लेता है। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ। मैं जब ना सब्जियाँ वगैरह बचती है तो ऐसे ही करती हूँ। पहले ये होता था कि पराठे बना देती थी, जैसे सब्जी बच गई गोभी आलू की, तो पराठे बना देती थी। तो गाजर आलू के पराठे इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इसके अंदर सूजी का जो बैटर तैयार करती हूँ ना मैं ये उत्पम के लिए, तो इसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छे मतलब लगते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास में पुदीना रखा हुआ था, तो मैं उस पुदीने को है ना यहाँ पर मैंने वैसे तो साफ़ करके ही रखा था, लेकिन ये काफ़ी दिन का हो गया है। बीच में ऐसे ही काम पड़ गया था ना, ग्वालियर जाना पड़ा, अलवर जाना पड़ा, तो फिर इसको मैं ना यूज़ में नहीं ले पाई। तो अभी बस मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पर पुदीना धो करके बस डायरेक्ट पीस लिया है, मैं बॉयल वगैरह नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी घर की जमी हुई दही कि देखिए कितनी अच्छी सी जमी हुई है। और एक्चुअली हम लोग यहाँ पर रहे नहीं ना 2-3 दिन तक, तो फिर ना चाय वाय बनी नहीं, हर्षित ने भी शाम के टाइम में दूध नहीं पिया, तो काफ़ी सारा दूध बच गया था। तो मैंने क्या करा कि दही जमा दिया कि रायता वगैरह बन जाएगा, और उत्पम तो बनते ही हैं तो फिर उसमें भी डल जाएगा, बाज़ार से नहीं मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस है ना पुदीना डाल दिया इसके अंदर, दही को मथ लिया था, उसके बाद में पुदीना डाल दिया था, और थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हो अगर ज़्यादा गाढ़ा दही है तो। यहाँ पर मैं ना लाल मिर्ची और जीरा पाउडर डालूंगी, और काला नमक और सफ़ेद नमक, बस इतना ही मैं इसके अंदर डालती हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप चाहे तो तड़का भी लगा सकते हैं, जैसे ना हींग जीरे का, लेकिन मैं इस वाले में ना हींग जीरे का तड़का नहीं लगाती हूँ। जैसे लौकी वाला है या बूंदी वाला रायता होता है ना, उसमें लगाइए, अच्छा लगता है। यहाँ पर बस अब मैं ना जो कड़ी के पराठे हैं वो सेक दे रही हूँ। पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छे से रैप होकर के आई थी। ये तो मैंने खोल लिए थे, क्योंकि हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है ना, तो वो हम सबसे पहले कृषि को दिखाते हैं कि जब बुक करती हूँ ना या पसंद करती हूँ, उस समय भी मैं उनसे पूछती हूँ कि ठीक लग रहे हैं क्या, और फिर उसके बाद में जब वो आ जाते हैं तब भी हम एक बार दिखा देते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान को अर्पित किए बगैर अगर आप कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं तो वो पाप के समान होती है, इसलिए। तो मैंने खोल करके भी देखे थे, अच्छे से सारे सही हैं। और इस तरह से चूड़ी वाले हैं। आजकल एक और चल रहा है जिसके अंदर ना वुडन का लिड होता है। चूड़ी वाले का ये होता है कि हमारे जो दालें वगैरह होती है ना, उसके ना सीलन बड़ी जल्दी जाती है। और आपने देखा होगा कि मैं अपने डब्बों के अंदर ना जब भी है ना ढक्कन लगाती हूँ तो पन्नी लगाती थी, तो देखने में ना ज़्यादा अपीयरेंस नहीं लगता, देखने में सुंदर नहीं लगता। और तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना इस तरीके के जार मंगाती हूँ चूड़ी वाले। तो वो वाले भी अच्छे थे, बट है ना ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इसका लिड कुछ इस तरीके का है, आप इनके अंदर कुछ भी रख सकते हो, स्नैक्स रख सकते हो, या फिर मैंने तो खैर दाल वगैरह रखने के लिए मंगाए हैं, क्योंकि मेरी दालें जो होती है ना वो बारिश के मौसम में है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये मंगाई थी। क्योंकि मेरा फ्रिज है ना इनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा भरा रहता था, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके के जो है मंगा लेती हूँ। अभी फिलहाल मैंने सेट ऑफ 4 मंगाया है, मतलब 4 ही
मंगाए, मैंने ज़्यादा नहीं मंगाए। और मुझे ऐसा था कि पता नहीं कैसी क्वालिटी आएगी, कैसा क्या होगा, थोड़ा वो रहता है ना, इसलिए। तो अभी मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं सोच रही थी ऐसे 4 और मंगा लूँगी। तो मेरी जो दालें हैं वो सारी है ना ऐसे कंटेनर्स में आ जाएंगी। जैसे मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई। मेरे ज़्यादा दालें काम आती नहीं, मैं अरहर की, मूंग की और छिलके वाली, और ये जो चने होते हैं 2 तरीके के, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, मटर है, तो ये सारी है ना ऐसे जो चूड़ी वाली होती है ना, इसमें ख़राब नहीं होंगी। तो और देखते हैं यूज़ करके। तो अभी यहाँ पर बस इनको मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि ये आए थे ना, तो आते के साथ ही बस मैंने ना कृषि को दिखाने के लिए मंदिर में रख दिए थे, और उसके बाद में मैंने आपको दिखाया है। चेक वगैरह सब कर लिए हैं, सही है एकदम, और रेट भी बहुत सही है। तो बस है ना मैं इनको यहाँ पर धो करके और ड्राई करने के लिए रख दूँगी। तो पूरी रात भर में ये ना अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो कुछ भी भरूँगी तो वो ख़राब नहीं होगी, मतलब कुछ भी भरो उससे पहले इनका ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको यहाँ पर मैंने अच्छे से धो करके और सुखाने रख दिए हैं। अच्छा, तो दोस्तों बताइएगा कि आपको ये कंटेनर्स कैसे लगे। वैसे तो स्टील के कंटेनर्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि गिर विर जाए तो टूटने का डर नहीं रहता है। लेकिन है ना मैंने कुछ इसलिए भी मंगा लिए ये ग्लास के कंटेनर, क्योंकि मैं ना यूट्यूबर भी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। तो फिर ना मुझे ना कुछ भी चीज़ जैसे मैं बनाती हूँ, जैसे मठरी ही बनाई है एग्जाम्पल, तो फिर मुझे ऐसा कुछ कंटेनर चाहिए होता है जो जिसके अंदर से दिखे, मतलब कि जो पारदर्शी हो। तो फिर मैंने कुछ ये सोच के भी मंगा लिए थे कि ना जब कभी कुछ बनाऊंगी तो इनके अंदर फिल करके और फिर से मतलब सिनेमैटिक शॉट बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें 2-3 काम सोच करके फिर मैंने सोचा चलो ग्लास के जो जार होते हैं उनको ट्राई करते हैं। और अब तो है ना केला देवी के यहाँ पर जाने की है ना यात्राएं निकलने लग गई हमारे यहाँ से ना बासोड़ा पूजते के साथ नहीं, और केला देवी की जो पद यात्रा करते हुए जाते हैं ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। फिर ना नवरात्रों तक वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर दुकानें वगैरह लगाते हैं वहाँ पर। तो हमारी कुलदेवी तो केला मैया है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की कुलदेवी कौन है, केला देवी है या फिर कौन सी देवी है। और इस बार आप एकादशी कब की कर रहे हो ये भी मुझे बताइएगा। बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है इस टाइम पर कि 25 तारीख की रहेगी या 24 तारीख की रहेगी। तो आप लोग बताइएगा कि 25 तारीख की रख रहे हो या फिर ना 26 तारीख की रख रहे हो, तो बताइएगा। और नवरात्रि तो है ही है 30 तारीख से। तो यही सब कैलेंडर ही देख रही थी एक्चुअली, पंचांग वगैरह। और अब इस वीडियो को है ना मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।